वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 15 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया गया था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया गया था। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया था और अब 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। अच्छा, ये फुल पावर डिजिटल बचत खाता क्या है? तो फुल पावर डिजिटल बचत खाता KYC के साथ तुरंत खोला जा सकता है और इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया है जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया है और ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के बाद लेन देन कर सकते हैं। अब बात आई है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और उसके प्रेजेंट टाइम के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी और उसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। कौन? राकेश मखीजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सबुज साथी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विजेता पुरस्कार 2020 सौंप दिया है। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो ये रहा पश्चिम बंगाल मैप में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। अब कोलकाता से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। अच्छा, ये मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान क्या है? तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो ये रहा महाराष्ट्र मैप में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है जरूल। कौन? जरूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली हेरिटेज पर्यटन नीति लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने पहली हेरिटेज पर्यटन नीति को लॉन्च किया है। अब बात आई है गुजरात की। तो ये रहा गुजरात मैप में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है।
गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और अभी हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत भी गुजरात राज्य में शुरू हुई है। और अभी हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी गुजरात राज्य में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में रेजर पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। अच्छा, ये कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा क्या है? तो एमएसएमई को बचाने और उनकी नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने कैश एडवांस नामक एक मुफ्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू की है। अब बात आई है रेजर पे की। तो रेजर पे की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं हर्षिल माथुर। कौन? हर्षिल माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने महिला यूएस ओपन 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में नाओमी ओसाका ने महिला यूएस ओपन 2020 जीता है। नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है और उन्होंने यह खिताब विक्टोरिया अजारेंका को फाइनल में हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली कौन सी कंपनी 200 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी है। अब बात आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अम्बानी। इसका मोटो है ग्रोथ इज लाइफ और इसका सीईओ है मुकेश अम्बानी। कौन? मुकेश अम्बानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में एस जयशंकर ने हाल ही में लॉन्च पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है और इस पुस्तक को 2 वर्षों में विकसित किया गया है, जिसमें थिंक टैंक सम्मेलन या व्यावसायिक मंचों पर होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रघुवंश प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है। वे एक नेता थे और रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा योजना के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।